सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा में पशुपालन। दोस्तों इसको बिल्कुल डिटेल से एक एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे आज हम। दोस्तों अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो दोस्तों काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको हर एग्जाम के अंदर। और आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हमने कंटेंट कितना अच्छा डाला हुआ है वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट यहाँ से समझते हैं, जहां कृषि के साथ पशुपालन का कार्य किया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। दोस्तों ये एग्जामों में पूछा जाता है, D2 ऐसा क्वेश्चन। एक एग्जाम में मेरे से भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हरियाणा में कृषि के साथ तो जो पशुपालन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या हुआ, हरियाणा के अंदर भी मिश्रित कृषि की जाती है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर किस प्रकार की कृषि की जाती है तो मिश्रित कृषि की जाती है। हरियाणा राज्य में पशुओं की संख्या लगभग तो देखो दोस्तों पशुओं की संख्या 1 करोड़ के आसपास है, ठीक है। लगभग तो 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन मैंने ये जो 72 लाख लिखे हैं दोस्तों ये सिर्फ पालतू पशु लिखे हैं, ठीक है। जो हरियाणा के अंदर पालतू पशु है उनकी संख्या लिखी है, वरना तो 1 करोड़ के आसपास है, ठीक है दोस्तों। आगे है, राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 2007 में राज्य पशु विकास बोर्ड बनाया दोस्तों। कब बनाया, देखो राज्य में जो राज्य पशु विकास बोर्ड है वो कब बना था, 2007 में बना था, ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है, राज्य में पालतू पशुओं के रूप में भैंस, गाय, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता आदि पशुओं को पाला जाता है दोस्तों, हमें पता है अच्छे से भली बात ही। अब उसके अलावा क्या होता है राज्य के अंदर, उसके अलावा राज्य के अंदर कुक्कुट पालन या मत्स्य पालन भी किया जाता है। कुक्कुट पालन मतलब दोस्तों अंडों वगैरह का काम, मुर्गी पालन होता है ना, उसको कुक्कुट पालन बोलते हैं। मत्स्य पालन तो आप भली बात ही जानते हैं, मछली पालन को बोला जाता है। तो ये काम भी हरियाणा के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है। तो हरियाणा में पहली पशु जनगणना तो जो थी दोस्तों वो 1969 में हुई थी पहली, ठीक है, हरियाणा के अंदर। और अब है दोस्तों नई जो आई है पशु जनगणना वो 20वीं पशु जनगणना है, और वो कब हुई है, 2019 में दोस्तों, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। एक बात और बता देता हूं, इससे जो पहले वाली थी 19वीं, ठीक है, उसका भी आप ध्यान कर लेना थोड़ा। 19वीं जो आई थी वो 2012 में आई थी दोस्तों, 7 साल में आती है दोस्तों ये, ठीक है। 7 साल का अंतर होता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखनी, ठीक है। आगे है, अब पढ़ते हैं दोस्तों एक एक पशु को कि उसमें क्या है, कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, क्या क्या प्रजातियां हैं, कैसे क्या है, सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से गाय के बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ लेते हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। राज्य के अंदर जो गायों की संख्या लगभग है ना वो 19 लाख है दोस्तों, ठीक है। और राज्य में गायों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा सिरसा में है दोस्तों, सिरसा पहले स्थान पर है, ठीक है, गायों की संख्या में। और हिसार दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर करनाल है दोस्तों। और सबसे जो कम गाय है दोस्तों वो मेवात में पाई जाती हैं, ठीक है। आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या बनता है, जो गाय है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, सिरसा में। अब बाई चांस मान लो सिरसा आपको आंसर ना मिले, ठीक है, सिरसा कई बार आंसर नहीं देते, ऐसा भी कर देते हैं, तो हिसार तो जरूर मिलेगा दोस्तों, ये आप श्योर रहें, ठीक है। तो इसलिए 2 तो आप जरूर याद रखें। आगे है दोस्तों, राज्य में साहिवाल, हरियाणवी, राठी, अमेरिकन होस्टन, ठीक है, सातचोरी आदि नस्लों की गाय पाई जाती है दोस्तों। राज्य में सबसे ज़्यादा साहिवाल नस्ल की गाय पाई जाती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा साहिवाल नस्ल की गाय पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अब जो गाय के बारे में और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी समझ लेते हैं। जो गर्भावधि काल होता है दोस्तों वो 280 दिन होता है, 280 से 284 दिन भी देखने को मिलेगा दोस्तों कहीं कहीं पर, तो आप समझ जाना 280 से 284 दिन के आसपास इसका गर्भावधि काल होता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन हरियाणा के HSSC एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ये गर्भावधि काल जरूर पूछा जाता है, हाँ ये है, ये बहुत कम पूछा जाता है, इतना चांसेस नहीं है इसके, लेकिन अधिकतम जीवन काल भी आपको पता होना चाहिए, 16 से 18 वर्ष तक इनका अधिकतम जीवन काल होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन गर्भावधि काल जरूर याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों।
आगे देखते हैं, साहिवाल गाय का नाम आया कि साहिवाल गाय जो है हरियाणा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। तो साहिवाल गाय जो किस प्रकार की होती है दोस्तों, साहिवाल गाय जो है वो उसका मूल स्थान जो है वो साहिवाल जिला पाकिस्तान है दोस्तों। ठीक है, मूल स्थान या उत्पत्ति, उसकी जो उत्पत्ति हुई इस गाय की वो कहाँ से बनी है, साहिवाल जिला पाकिस्तान से। और इसका रंग जो होता है दोस्तों वो लाल होता है, आपने देखी होगी ना लाल लाल कलर की गाय ये होती है। ठीक है, वो होती है साहिवाल गाय। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, गाय के बारे में और सब कुछ जान लेते हैं अच्छे से। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी पशु आएगा उसके बारे में सब कुछ जानेंगे, हरियाणा में क्या है उससे रिलेटेड। अब राज्य में प्रथम गौशाला गाय से रिलेटेड है दोस्तों। प्रथम गौशाला जो है दोस्तों वो रेवाड़ी में खुली थी, ये बात आप ध्यान रखना। कब खुली थी, 24 दिसंबर 1878 को। और किसने खोला था, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। दोस्तों एक बार HSSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जब पहली बार आए तो उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की, और ऑप्शन दे दिए थे ऐसे गौशाला वगैरह, स्कूल वगैरह काफ़ी चीज़ें दे दी थी। तो गौशाला की स्थापना सबसे पहले की थी दोस्तों उन्होंने यहाँ पर आने के बाद। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो मैंने सारा मेंशन कर दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हुई थी और 24 दिसंबर 1878 को हुई थी। और एक बात और ध्यान रखें दोस्तों, ये भारत की सबसे पहली गौशाला थी, ये भी आप ध्यान रखें। भारत की सबसे पहली गौशाला भी यही थी दोस्तों। ठीक है, आगे है, राज्य में सर्वाधिक गायें। ठीक है, जो सर्वाधिक, सॉरी गाय तो हमने पढ़ लिया था, गाय भी सिरसा में ही है, और गौशालाएं भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सिरसा में ही है दोस्तों। ठीक है, और सबसे कम गौशालाएं कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर है। अब राज्य में रजिस्टर्ड गौशालाओं की संख्या कितनी है, 157। दोस्तों देखो, ये रजिस्टर्ड क्यों करवाना पड़ता है, अगर रजिस्टर्ड करवाएंगे तो उसमें दोस्तों फ़ायदा होता है। एक तो राज्य सरकार हमारी हेल्प करेगी, ठीक है, गौशाला वालों की जो रजिस्टर्ड है वहाँ की। और एक जो इन गौशालाओं का जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में, वहाँ से भी इनकी मदद मिलती है दोस्तों, तो वहाँ से भी राज्य सरकार मदद दिलाती है। तो ये आप ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखने, 157 जो है वो रजिस्टर्ड गौशाले हैं हरियाणा के अंदर। गाय से रिलेटेड ही चल रहा है दोस्तों अभी। राज्य में देसी गायों के आधार कार्ड पहचान योजना। ठीक है, जो राज्य में जो देसी गाय हैं दोस्तों उनको आधार कार्ड से पहचान योजना दी गई उनको, ताकि कोई आवारा ना कहे। कब चली दोस्तों ये योजना, 18 मार्च 2015 को चली थी। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखें दोस्तों ये जो है बिल्कुल नया आंकड़ा है, 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, राज्य में गोवध संरक्षण व संवर्धन कानून लागू हुआ। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो राज्य में है ना पशुवध, जो गोवध है, ठीक है, गाय की हत्या या उसका मांस की तस्करी वगैरह जो बेचने का काम था उस पर बिल्कुल रोक लगा दी है दोस्तों। और वो कब लगाई है, 16 मार्च 2015 को लगा दी है। और इससे रिलेटेड आपको एक दो बात और समझा देता हूं मैं। इसमें दोस्तों अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसकी दोस्तों जमानत तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, 3 से 20 साल तक की सजा है दोस्तों, और 1 लाख रुपए का जुर्माना है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, आगे है देखो, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय। ठीक है, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये इसार द्वारा विकसित, ठीक है, 38 लीटर दूध देने वाली हरदेनु गाय की नस्ल तैयार की गई है। अब किसके द्वारा की गई है, लाला लाजपत राय जो विश्वविद्यालय है, और कहाँ पर है ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई है, इसार के अंदर है लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय। और उसमें एक नस्ल तैयार की गई है जो 38 लीटर दूध देगी, और उस नस्ल का क्या नाम है, हरदेनु नस्ल है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखें। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि राज्य में जो बैलों की छुट्टी कब होती है, तो दोस्तों वो अमावस्या को होती है बैलों की छुट्टी, ये भी आप ध्यान रखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे गए हैं वो भी मैंने मेंशन कर रखे हैं, जिनकी संभावना वो भी मेंशन कर रखे हैं, और जो चीज़ बनती है वो भी मेंशन है दोस्तों इसमें। ठीक है, आगे दोस्तों भैंस के बारे में जिक्र कर लेते हैं। गाय से रिलेटेड हमने जो भी डाटा बनता था दोस्तों वो सारा क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो राज्य में पशुओं में भैंसों की सर्वाधिक संख्या जो है वो कहाँ पर है, देखो दोस्तों एक तो राज्य के अंदर जो भैंसों की है ना, सबसे ज़्यादा संख्या भैंसों की है पशुओं में। ठीक है, अब राज्य में जो भैंसों की संख्या है वो टोटल कितनी है, वो है दोस्तों 44 लाख। ठीक है, भैंसों की संख्या में इसार पहले स्थान पर है दोस्तों, सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पाई जाती है, इसार में पाई जाती है। ठीक है,
और दूसरे नंबर पर जींद में। ये दो तो आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तीसरा है कैथल में पाई जाती है दोस्तों, और सबसे कम जो भैंस है वो पंचकुला में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अब आगे और समझ लेते हैं राज्य में, ठीक है। ये मुर्दा नहीं है दोस्तों, मुर्रा है, ठीक है, गलती हो गई यहाँ से, मुर्रा, ठीक है, मुर्रा इसको माने आप, मुर्रा है, ये मुर्रा है, ठीक है, मुर्रा। और यहाँ पर ये मुर्रा हो गई, बदावरी, नागपुरी, जाफराबादी, मुरादाबादी आदि भैंसों की नस्ल पाई जाती है दोस्तों राज्य के अंदर। और राज्य में सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंसें देखने को मिलती हैं दोस्तों, क्योंकि माना जाता है कि इनका उत्पत्ति स्थान भी हरियाणा ही माना गया है एक प्रकार से, वैसे है नहीं हरियाणा दोस्तों। आगे समझ लेते हैं, आगे है भैंस के बारे में। गर्भावधि काल कितना होता है दोस्तों? 300 दिन का इनका गर्भावधि काल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। इसका कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना का हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि डेप्थ में क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको पता है दोस्तों। तो ये 25 वर्ष, ठीक है। मुर्रा जो भैंस है उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के एग्जाम से रिलेटेड। मुर्रा भैंस दूध देने में सबसे आगे है दोस्तों, सबसे ज़्यादा दूध देती है मुर्रा भैंस। हरियाणा में इसे क्या कहा जाता है? काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। जो मुर्रा भैंस की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? मार्टन गोमरी जिला जो है वो पाकिस्तान में हुई है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। मुर्रा नस्ल की जो भैंस का स्थानीय नाम जो है, जो अपने स्थानीय नाम जो है, देसी नाम जो क्या लेते हैं उसका? खुंडी, ठीक है, खुंडी उसका नाम लिया जाता है। इसको एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। मुर्रा नस्ल की भैंस सर्वाधिक जींद जिले में पाई जाती, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप अच्छे से इनको याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। अपना पेन कॉपी लेके लिख लेना चाहे तो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना दोस्तों, ठीक है। आगे दोस्तों, राज्य में भैंस अनुसंधान संस्थान जो है वो कब और कहाँ हुआ दोस्तों? ये हिसार के अंदर स्थापित है, और इसकी जो स्थापना है वो 1985 में की गई थी दोस्तों, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। राज्य में 25 केजी दूध देने वाली मुर्रा नस्ल की जो भैंसों के जो मालिक हैं उनको राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपये की इनाम की राशि दी जाएगी। जिनकी जो भैंसें हैं वो 25 किलो दूध प्रतिदिन देती है, मुर्रा नस्ल की भैंसें, उनके मालिकों को। ये कुछ दोस्तों स्कीम वगैरह है, उसके तहत ये मिलते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों पढ़ते हैं बकरी के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी, तो अभी पहले ही लाइक कर दो दोस्तों, बाद में आप भूल जाते हो और लाइक नहीं करते और वीडियो देख के चले जाते हैं, ठीक है। और कई नए लोग होते हैं वो तो सब्सक्राइब भी नहीं कर पाते, तो दोस्तों सब्सक्राइब भी पहले ही कर लो, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट मिलता रहे। सब कुछ यहीं मिल जाएगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा वेट करें, आपके और एग्जाम होंगे, तब तक हमारा सब कुछ क्लियर कर देंगे दोस्तों, ठीक है, सारा कवर हो जाएगा। बकरी है दोस्तों, ठीक है। बकरी क्या है? राज्य में बकरियों की कुल संख्या है दोस्तों लगभग 3 लाख है दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक जो है बकरी वो कहाँ पाई जाती? सिरसा में, महेंद्रगढ़ दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर भिवानी। न्यूनतम जो पाई जाती है दोस्तों वो पानीपत में पाई जाती है दोस्तों। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपका ट्रिक से याद करवा दूंगा कि बकरी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ऐसे करके मैं एक ट्रिक वीडियो लेके आऊँगा जल्दी ही, तो उससे मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो दोस्तों, भैंस का तो सभी को पता है, भैंस कहाँ पर पाई जाती है? हिसार के अंदर पाई जाती है। अब बकरी जो होती है, अब बकरी का रंग कैसा होता है? काला होता है। और सिर को सिर पढ़ लो, सिर का रंग भी कैसा होता है? काला होता है। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए ज़बरदस्त ट्रिक लेके आऊँगा दोस्तों। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप अपनी लेटेस्ट अपडेट पाते रहें, और अपडेट मिलते ही आप तुरंत वीडियो को देख लें, बस इतना ही काम करें आप दोस्तों। राज्य में बडावरी, ठीक है, लोही, शेखावटी, जमनापुरी, अलवरी आदि नस्लों की बकरी पाई जाती है, ठीक है। किस किस प्रकार की बकरी पाई जाती है आपको समझ में आ गया। लोही नस्ल की जो बकरी है दोस्तों वो मांस के लिए ज़्यादा जानी जाती है, लोही, ठीक है, मांस के लिए ज़्यादा जानी जाती है। अलवरी जो बकरी है वो दूध देने में सबसे आगे या अच्छी मानी जाती है, ठीक है। बकरी का जो गर्भावधि काल होता है दोस्तों वो 150 दिन होता है, ठीक है, या कहीं कहीं पर आपको 151 दिन भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कुछ नहीं होता दोस्तों, औसतन आपको पता लग जाएगा कि 150 दिन है, ठीक है। अधिकतम जो काल है, जीवन काल इसका, वो 18 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। आगे है भेड़। अब भेड़ के बारे में जान लेते हैं। राज्य में भेड़ों की कुल संख्या 3 लाख है दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक जो है वो भेड़ें वो कहाँ पाई जाती है? भिवानी में पाई जाती है।
दूसरा नंबर हिसार का है, सिरसा में पाई जाती है तीसरे नंबर पर। और न्यूनतम जो पाई जाती है बिल्कुल ही कम है, गुरुग्राम के अंदर भेड़ है। ठीक है, अब राज्य में चोकला, मगरा, नाली आदि नस्लों की भेड़ें पाई जाती हैं। मेरिनो नस्ल और हरनाल नस्ल की जो भेड़ है दोस्तों वो ऊन उत्पादन में सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन कौन सी? मेरिनो नस्ल या हरनाल नस्ल, दोनों ही ठीक है अच्छी मानी जाती हैं दोस्तों। इसका जो गर्भावधि काल होता है ठीक है भेड़ का, वो बकरी के हिसाब के लगभग ही होता है। 152 दिन है, 50 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, लेकिन 152 दिन है दोस्तों। ठीक है, अधिकतम जीवन काल दोस्तों इसका होता है 30 वर्ष। ठीक है, आगे है घोड़ा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो राज्य में घोड़ा की कुल संख्या 9000 है दोस्तों। ठीक है, और सर्वाधिक जो घोड़े हैं दोस्तों वो गुरुग्राम के अंदर पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर करनाल में। ठीक है, और कैथल में तीसरे नंबर पर। न्यूनतम जो है दोस्तों वो पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं। अरबी नस्ल का जो घोड़ा है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, राज्य में घोड़ा फार्म या घोड़ा संस्थान जो है वो, या फिर असव भी बोलते हैं घोड़ा को। ठीक है, तो असव अनुसंधान संस्था जो है वो भी हिसार में ही बोला जाता है। इसको 2-3 नाम लिए जाते हैं दोस्तों, आप ध्यान रख लेना। घोड़े से रिलेटेड कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। जो गर्भावधि काल होता है दोस्तों घोड़े का वो होता है 330 दिन। ठीक है, 330 दिन। भैंस का कितना था? 300 दिन था, उससे 30 ज़्यादा होता है घोड़े का। ठीक है, अधिकतम जो जीवन काल होता है दोस्तों वो होता है इनका 50 वर्ष। ठीक है, अधिकतम 50 वर्ष होता है, तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, आगे है ऊंट। ऊंट जो है, राज्य में ऊंटों की कुल संख्या लगभग 5000 है दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक जो ऊंट है वो सिरसा में पाए जाते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड करके आप अच्छे से पढ़ लोगे। अब क्या है कि ऊंट जो है वो सिरसा में, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान लगता हुआ आता है, तो वहाँ पर मिट्टी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर ऊँट ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। भिवानी के साथ में भी राजस्थान लगता है, तो मिट्टी के वाले इलाकों में महेंद्रगढ़ के पास भी मिट्टी का इलाका ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं। आपको पता है राजस्थान का जो जहाज़ है वो किसे कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है ना। तो आप समझ जाओ कि मिट्टी वाले स्थानों पर ऊँट की संख्या ज़्यादा होगी। तो आप समझ गए, ऊँटों की संख्या सबसे ज़्यादा सिरसा में, फिर भिवानी में, फिर महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और इनके ट्रिक मैं बता चुका हूँ आपको, अलग से लेके आऊँगा ट्रिक की वीडियो, ध्यान रखें इसको। और एमसीक्यू की वीडियो भी आएंगी दोस्तों इनकी, कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के भी, नए क्वेश्चन भी। तो वो वीडियो भी जल्दी आने वाली दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो न्यूनतम जो है दोस्तों, न्यूनतम बड़ा खास है यहाँ पर। अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में एक भी ऊँट नहीं पाया जाता, 0 संख्या पाई जाती है ऊँटों की। तो आप ये ध्यान रखें, कई बार आपको ऑप्शन में देके पूछा जा सकता है कि इनमें से ऊँट कहाँ पर बिल्कुल भी ऊँट नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन डाल देंगे, तो आपको अगर ये तीनों मालूम होंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख लिया। राज्य में जो नाचना और गोमट, ये 2 नस्ल हैं दोस्तों। नाचना एक ऊँट की नस्ल है और गोमट भी ऊँट की नस्ल है। तो आदि, ठीक है दोस्तों, ये ऊँट की नस्ल है। ठीक है, ऊँट की नस्ल पाई जाती है। ठीक है, और नाचना नस्ल का ऊँट सवारी तथा गोमट नस्ल का ऊँट भार वहन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। राज्य में नाचना, गोमट आदि, ये कुत्ता गलत हो गया था दोस्तों, ये ऊँट आएगा यहाँ पर। ऊँट की नस्ल पाई जाती है। नाचना और नस्ल का जो ऊँट है वो सवारी के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन गोमट नस्ल का जो है वो भार वहन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, और राज्य में ऊँटों का सबसे बड़ा जो मेला है दोस्तों वो बरालू, ठीक है, भिवानी के अंदर लगता है, ये ध्यान रखें। गर्भावधि काल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 400 दिन का गर्भावधि काल होता है ऊँट का, और जीवन काल दोस्तों 30 दिन। ठीक है, गधा। राज्य में गधों की कुल संख्या 800 है। ठीक है, सर्वाधिक जो है गधे वो पलवल में पाए जाते हैं, गुरुग्राम, भिवानी। ठीक है, न्यूनतम जो है दोस्तों वो अंबाला में पाए जाते हैं। गर्भावधि काल जो है दोस्तों इनका पूरा 1 साल का होता है। ठीक है, 365 दिन। कहीं पर आपको ऑप्शन, अब ऑप्शन से रिलेटेड समझ लेना, मान लो एक आध दिन ऊपर नीचे करके वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो आप वो टिक कर देना, वरना तो 365 मिल ही जाएगा। अधिकतम जीवन काल दोस्तों 15 वर्ष है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से।
आगे है सूअर, इसको सूकर भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, सूकर। तो राज्य में सूअरों की संख्या दोस्तों लगभग 1 लाख है। सर्वाधिक सूअर कहाँ पाए जाते हैं? सोनीपत में। झज्जर में पाए जाते हैं दूसरे नंबर पर, करनाल में। दोस्तों ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा हुआ है एक पेपर के अंदर, जो अभी पेपर चल रहे हैं हरियाणा के, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, सूअर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सोनीपत में। सै से सूअर और सै से सोनीपत, ऐसे करके पे आप रिलेट कर लेना, वरना मैं बाद में करवा दूंगा दोस्तों। न्यूनतम जो है वो दोस्तों मेवात के अंदर है, ठीक है। गर्भावधि काल जो है वो 114 दिन का होता है दोस्तों इसका, और अधिकतम जो जीवन काल है दोस्तों वो 15 वर्ष का है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। हाथी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य में हाथियों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है, ठीक है, 5 है। तो सर्वाधिक जो है दोस्तों वो यमुनानगर में पाए जाते हैं, कितने? 4 हाथी पाए जाते हैं, और कुरुक्षेत्र में 1 पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। न्यूनतम जो है, इसके अलावा किसी भी राज्य में हाथी नहीं पाया जाता, क्योंकि आप देखो यहाँ पर टोटल संख्या तो 5 है, 4 तो यमुनानगर में ही हो गए, 1 कुरुक्षेत्र में, 5 तो कुल हो ही गए टोटल। अब बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो उसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। और हाथी पुनर्वास केंद्र जो है वो यमुनानगर के बंसूर में है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, यमुनानगर में है, आप इतना ध्यान रख लें, हाथी पुनर्वास केंद्र। और ये एक चीज और आप ध्यान रखें, जो ये हाथी पुनर्वास केंद्र है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, हाथी पुनर्वास केंद्र है दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, सबसे बड़ा है। गर्भावधि काल जो दोस्तों है इसका 624 दिन है, ठीक है। अधिकतम जीवन काल दोस्तों इसका 70 वर्ष है, ठीक है। कुत्ता, अब कुत्ता से रिलेटेड समझ लेते हैं। राज्य में कुत्तों की संख्या लगभग जो है दोस्तों, लगभग नहीं, ये तो बिल्कुल श्योर है कि 62,000 है, ठीक है। सर्वाधिक जो है दोस्तों वो गुरुग्राम के अंदर पाए जाते हैं, फिर दूसरे नंबर पर भिवानी में, और तीसरे नंबर पर सिरसा में, ठीक है। सबसे कम नू या मेवात में पाए जाते हैं। गर्भावधि काल दोस्तों इनका होता है 63 दिन, कहीं पर 61 भी मिल जाएगा, 62 भी मिल जाएगा, 60 से 63 के बीच में होता है दोस्तों, ये एक औसत है दोस्तों, ठीक है। तो ये 63 दिन होता है। अधिकतम जीवन काल दोस्तों इनका 20 वर्ष का होता है, ठीक है, ध्यान रखें अच्छे से इन चीजों को। आगे है दोस्तों खरगोश, ठीक है। राज्य में खरगोशों की जो कुल संख्या है दोस्तों वो 4.5 हजार है, ठीक है, मतलब 4,500 है। सर्वाधिक जो दोस्तों वो नूह के अंदर पाए जाते हैं खरगोश, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। खरगोश नूह के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और जींद में दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर गुरुग्राम के अंदर। न्यूनतम जो पाए जाते हैं दोस्तों वो यमुनानगर के अंदर पाए जाते हैं। और जो गर्भावधि काल होता है दोस्तों इनका 32 दिन का होता है, और अधिकतम जीवन काल होता है दोस्तों वो होता है 13 वर्ष का, ठीक है। ध्यान रखें कि गर्भावधि काल कितना होता है? 32 दिन का। और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, नो। खच्चर, ठीक है, खच्चर जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार से, आपने खच्चर काफी देखो आम बोलचाल में वर्ड यूज होता है, और देखने को भी मिलते थे, अब थोड़े कम हो गए होंगे, लेकिन थोड़े दिन पहले तक तो अच्छे से देखने को मिलते, और कई कई जगह पर तो अब भी बहुत ज्यादा मात्रा में है दोस्तों। राज्य में खच्चरों की कुल संख्या दोस्तों 2500 है, ठीक है। खच्चर क्या होते हैं दोस्तों? ये घोड़े की जैसे ही दिखाई देते हैं, ये घोड़े की एक जाति है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2500 है कुल। और सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? झज्जर में पाए जाते हैं। देखो खच्चर में भी जय 2 बार आता है, और झज्जर में भी जय 2 बार आता है, इससे रिलेट करके भी आप याद कर लोगे, ठीक है, वरना मैं ट्रिक वाली वीडियो में और अच्छे से आपका क्लियर करवा दूंगा। तो ये रेवाड़ी है दूसरे नंबर पर। न्यूनतम है पानीपत, ठीक है। और गर्भावधि काल दोस्तों ये घोड़े वाला ही मान के चलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये घोड़े की प्रजाति है, तो उसी हिसाब से इनका सब कुछ चलता है। तो 330 दिन है दोस्तों, ठीक है। जीवन काल दोस्तों घोड़ा को अच्छे प्रकार से रखा जाता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो उसकी उम्र थोड़ी और अच्छी हो जाती है, 50 वर्ष तक भी चला जाता है उम्र उसकी, वरना तो 30 वर्ष तक की इसकी उम्र है खच्चर की, ठीक है दोस्तों। टट्टू एक प्रकार की छोटी जाति है घोड़े की, ये भी, ठीक है, उसी प्रकार की है दोस्तों ये भी। राज्य में कुल टट्टुओं की संख्या जो है वो 642 है, ठीक है। और जिसको पोन्नी भी बोलते हैं, इसको पोन्नी भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, पोन्नी, ध्यान रखना, पोन्नी अगर आपको लिखा मिल जाए तो कहीं। सर्वाधिक गुरुग्राम में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर जींद में। न्यूनतम है दोस्तों वो पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं। गर्भावधि काल वही घोड़े वाला ही मानेंगे, क्योंकि ये भी एक घोड़े की प्रजाति है,
और ये 330 दिन। अब दोस्तों ये जो हैं ये क्या करते हैं, भार वगैरह ढोते हैं तो शरीर टूट जाता है इनका, तो इसीलिए इनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो 30 वर्ष के आसपास इनका जीवन काल माना जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों समझते हैं कुक्कुट पालन। ठीक है, कुक्कुट पालन मैंने बताया था हरियाणा में कुक्कुट पालन भी होता है। तो सबसे ज़्यादा तो कुक्कुट पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, वो अंबाला जिले में होता है। इस कारण अंबाला को हरियाणा की अंडों की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, जो अंडों का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा अंबाला में होता है। तो हरियाणा की अंडों की टोकरी क्या कहलाता है, अंबाला जिला कहलाता है। मत्स्य पालन के बारे में जान लेते हैं। राज्य में मत्स्य पालन सबसे ज़्यादा यमुनानगर जिले में होता है। इसीलिए यमुनानगर में स्थित अथनी कुंड बैराज को, ठीक है, अथनी कुंड बैराज है यमुनानगर के अंदर, उसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप याद रखने हैं अच्छे से। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों ये हमने पढ़ लिया। आगे है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बिंदु बचे हमारे, कुछ और भी रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कैथल में खोला जाएगा। ठीक है, कैथल सॉरी खोला नहीं जाएगा, खुल चुका है। प्रथम जो पशु विज्ञान केंद्र है, पशु विज्ञान केंद्र, वो कैथल में खोला गया है। और देश का प्रथम नंद घर सोनीपत के हसनपुर में स्थापित किया गया है दोस्तों। ठीक है, और राज्य में पशुओं का सबसे बड़ा मेला, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झाजगढ़ झज्जर। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा फार्म, पशु फार्म जो है वो हिसार के अंदर है। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, रिपीट होता ही रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हो गया तो छोटी बात नहीं, इसलिए रिपीट होता है दोस्तों, हिसार में है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्था करनाल में है, और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 1984 में हुई थी। ध्यान रखना, ये दो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्था और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, दोनों ही करनाल में है दोस्तों। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्था तो करनाल में है, ये 1 साल पहले हुई थी 1984 में, और उसकी स्थापना 1985 में हुई थी। वो भाई बता देता हूँ मैं, आगे मैंने मेंशन किया है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। ठीक है, तो इस संसाधन ब्यूरो की स्थापना 1985 में हुई थी, और अगर आनुवंशिक पशु संस्थान पूछा जाए ओनली तो उसकी 84 में हुई थी, और दोनों ही करनाल में है दोस्तों। ठीक है, अब आती काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था वर्तमान में करनाल में स्थित है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों सबसे पहले बेंगलुरु में की गई थी 1923 में। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगलुरु वाला भी, और ये तो रिसेंटली कल परसों के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो 1955 के अंदर इसे करनाल में स्थानांतरित करके स्थापित किया गया। दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा गया है ये भी कि करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है वो कहाँ पर है, राष्ट्रीय डेयरी संस्था जो है वो कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों करनाल में। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1955 में हुई थी करनाल में तो, लेकिन इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, 1923 में बेंगलोर में हुई थी दोस्तों। इसको स्थानांतरित किया गया था वहाँ से यहाँ पर। राज्य का प्रथम आवारा पशु मुक्त जो जिला है वो कौन सा है दोस्तों, वो फतेहाबाद है। अगर आपको फतेहाबाद ऑप्शन में ना मिले तो दोस्तों हिसार जरूर मिलेगा, इसलिए मैंने हिसार भी साथ में मेंशन कर दिया है दोस्तों। ठीक है, आगे है राज्य में पालतू पशुओं को आवारा छोड़ने पर 50,000 रुपए का जुर्माना है। मान लो हम पालतू पशु पाल रखा है हमने, गाय वगैरह भैंस वगैरह, जो भी गाय ज़्यादा छोड़ देते हैं लोग, तो गाय पाल रखी है और उसको छोड़ते हैं तो 50,000 रुपए का जुर्माना है दोस्तों। ठीक है, पशुओं के लिए पीजी सिस्टम हिसार जिले में चलाया जाता है दोस्तों। अब पीजी सिस्टम होता क्या है, ठीक है, इस नाम को समझ लेते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है, पीजी सिस्टम का मतलब ये है, शहर में क्या होता है, जगह कम होती है दोस्तों, तो वहाँ पर पशु बांधने की जगह नहीं होती, उन लोगों के पास रहने की जगह तो बड़ी मुश्किल से हो पाती है सही से, लेकिन पशु बांधने की और पशु रखना चाहते हैं वो, तो क्या होता है कि ये संस्था जो है पीजी सिस्टम जो है हिसार के अंदर, वो इसलिए चलाया गया है कि ताकि हिसार में फार्म वगैरह हैं पशुओं के लिए, तो वहाँ पर जगह है इनके लिए काफ़ी। ठीक है, तो सरकार ने ऐसा चलाया कि वहाँ पर लोग अपने पशु को ले सकते हैं, ठीक, और वहाँ पर बांध सकते हैं, वहाँ पर बांध सकते हैं, वहाँ पर उनके पशुओं की देखभाल होगी। ठीक है, और उनको अच्छे से खिलाया पिलाया जाएगा। उनका सिर्फ काम है दोस्तों, अब उसके मालिक का, पशु के मालिक का काम है कि वहाँ पर जाए, दूध वगैरह निकालने के टाइम पर अगर वो चाहता है कि दूध भी हमें निकाल के दे दे तो वहाँ पर दूध भी निकाल के दे सकते हैं। अगर चाहते हैं कि हम दूध खुद निकाल लेंगे तो उस हिसाब से दोस्तों वो डील की जाती है कि कितने रुपए लिए जाते हैं, वो एक निर्धारित होता है
कि भाई हम ये काम करेंगे तो इतने रुपए लगेंगे, ठीक है, इतने रुपए, वो निर्धारित है सब कुछ। तो उस हिसाब से दोस्तों ये होता है। तो जगह कम होनी तो जगह दी जाती है और पशुओं की देखभाल की जाती है उनकी, सिर्फ हमें तो दूध लेने जाना होता है वहाँ पर बस। राज्य में राज्य में दोस्तों जो पशुओं की बात हमने कर ली, अब राज्य में पढ़ लेते हैं। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की जो खपत है दोस्तों, राज्य में जो प्रति व्यक्ति की जो दूध की खपत है वो एक आंकड़ा है 673, ठीक है। ये एक आंकड़ा है कि भाई जो प्रति व्यक्ति की जो खपत है, ठीक है, प्रतिदिन की, वो 673 ग्राम है। कि 673 ग्राम अगर बांटा जाए हरियाणा में सभी को, तो 673 ग्राम दूध बांटा आएगा अगर सभी को बांटा जाए तो, ठीक है। तो दोस्तों ये आप समझ लें। अब देखते हैं राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 1087 ग्राम है दोस्तों, ठीक है। 80 भी लिखा मिल सकता है कहीं पर। हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में दूसरे स्थान पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये दूसरे स्थान पर आ गया, ठीक है। 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति की बात हो रही है दोस्तों, प्रति व्यक्ति की, ठीक है। और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब दूसरे स्थान पर है, 1870 ग्राम, ठीक है, पहले स्थान पर है दोस्तों पंजाब। प्रति व्यक्ति की बात हो रही है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दूध है मात्रा में, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। मात्रा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए प्रति व्यक्ति जो है उपलब्धता वो कम हो जाती है। यहाँ की जनसंख्या कम है, दूध ज़्यादा होता है, इसलिए प्रति व्यक्ति ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत में होता है दोस्तों, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखें, कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन? भारत में। और भारत में कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। आगे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है, हरियाणा पशु बीमा योजना। दोस्तों यह योजना 29 जुलाई 2016 को राज्य के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने इसका उद्घाटन झज्जर से किया था दोस्तों। एक तो इसकी डेट याद रखें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई 2016 को। और किसने शुरू किया था दोस्तों? ओम प्रकाश धनखड़ ने। अब जो ओम प्रकाश धनखड़ है दोस्तों, ये कमेंट करके आप बताएंगे कि अब वो हरियाणा में किस पद पर है, ठीक है। ओम प्रकाश धनखड़ जी, अब उन्होंने कहाँ से शुरू की थी ये दोस्तों? झज्जर से शुरू की थी। इस योजना में केवल 7 पशुओं के बीमे किए जाएंगे दोस्तों। कौन कौन से हैं वो? गाय, भैंस, भेड़, ऊंट, ठीक है, भैंस, बैल, ऊंट और भेड़, और बकरी और सूअर, ये 7 प्रकार के हैं दोस्तों, इनकी बीमा किए जाएंगे। और 3 वर्ष तक का बीमा किया जाएगा। SC और ST जो जाति हैं दोस्तों, उनके लिए बीमा मुफ्त किया जाएगा, ठीक है, ये मुफ्त है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बारे में गाय, भैंस, बैल, ऊंट की जो है दोस्तों, ये जो बड़े पशु है दोस्तों, उनकी जो 3 साल के लिए बीमा राशि है वो 100 रुपये रखी गई है। आप समझ जाओ, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ कि जो बड़े पशु हैं उनकी 100 रुपये है। छोटे जैसे देखो ये भेड़, बकरी, सूअर, ये छोटे हैं, इनकी जो 3 साल के लिए है 25 रुपये रखी गई है। लेकिन ये सभी जर्नल की रखी गई है, SC और ST को तो ये भी नहीं देने दोस्तों, ठीक है। यह योजना जो है दोस्तों वो 15 जिलों में लागू की गई है। और दुधारू पशुओं के लिए प्रतिदिन 14 किलो दूध की शर्त रखी गई है दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप की, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। और दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं करते आप अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों शेयर किया करो, वीडियो को ग्रुपों में भी शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी अच्छे से पढ़ने की यहाँ पर उनको मिल सके कुछ, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और भी अपलोड करूंगा दोस्तों, ताकि कल के एग्जाम में देखने को हमें मिला है पशुपालन से, कृषि से रिलेटेड, वो एक वीडियो और बनाऊंगा दोस्तों, उसमें और सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, तो उसमें और डाटा अपलोड किया जाएगा दोस्तों। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, तो तब ये वीडियो आप देखें अच्छे से, 1-2 बार और अच्छे से देखें, इसको लिखें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।